और हमारा देश का प्रधानमंत्री भी ट्रंप का अडवा है। 1991 में नरसिंहा राव कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था, उसने ही नीतियों को इस देश में लागू किया। इजराइल की औकात नहीं है कि वो फिलिस्तीन को तहस नहस कर दे, ये अमेरिका करवा रहा है। वो एप्स्टीन फाइल है जो नाबालिग बच्चियों से राजनेताओं के साथ जिस तरह का दुष्कर्म किया है, और उसमें दुनिया में जिन भी नेताओं का नाम आया है वहाँ की सरकारों ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। अमेरिकन साम्राज्यवाद जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के ले जा करके अमेरिका की न्यूयॉर्क की जेल में डाल दे। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। ओढ़े की आप सब ने बधाई। और सुबह भी मैं प्रयास कराया कि सांसद जी बात करा, लेकिन अपना सिक्कर के लिए एक दुखद खबर भी ही। अपना सिक्कर को जवान, सिक्कर को सपूत गिरधारी जी कुमावत शहादत पाई। अपना खाटू श्याम जी सांसद जी भी सुबह बैठे हा। मैं प्रयास करो घर बाकी तो आज की होली तो शहीद परिवार के बीच ही बीती आपकी। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा खिलाड़ी और जिसने 11-12 साल सेवाएं दी, और क्रिकेट खेलते हुए उसको हार्ट अटैक आया और हमारे बीच नहीं रहा। एक मासूम बच्चा है, 7 या 8 साल का है। बहुत ही उस तरह से तो देश के लिए हुआ, लेकिन बहुत दुखद घटना थी निश्चित रूप से। दुखद शब्दारे साथ ही मैं सांसद जी हूँ बातचीत की शुरुआत करूँ हूँ। देखो सांसद जी बैठा है हमारी संवेदना परिवार के लिए और शहीद के लिए। आपने सब ने एक शहीद अपना शहर को जावा है, शहर को नाम हुआ, आपनों सीनों भी छोड़ो, लेकिन एक दुख भी हुआ, पीड़ा भी हो साहब। बिल्कुल, पीड़ा बढ़िया तो ये है कि इस देश की सेवा करते हुए गया है, लेकिन दुख ये है कि मासूम 8 साल का बच्चा है जो तो अभी समझा ही नहीं होगा और उसका बाप का साया उड़ जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा। उस पत्नी जिसका सिंदूर गया है, माँ जिसका बेटा गया है, भाई बहन जिसका भाई गया है, वो किस दुख में है। और लड़ते हुए गोली खा के तो चला जाए बात अलग है, लेकिन हार्ट अटैक से इतनी साल का जवान जाए, 32-33 साल का, ये दुखद है। अब आप बात करा, देखो त्यौहार भी है, बहुत सारे लोग झुम्या ही नाचा ही गाए, एक दूसरा कलर भी लगाए हैं। सांसद जी आज भी साहब को प्रोग्राम हुए हो के तारो भी? ना नहीं, क्यों को नहीं हो? वो थे, इसलिए मैं 11 बजे उसमें चला गया, तो वहाँ तो होने का सवाल ही नहीं। काल को क्यों है कि नहीं, काल का तो हमारा किसान वो जो जन संघर्ष जता है उसकी रैली है, इसलिए कल सब कुछ करेंगे। तो रंग है कि काल रैली का? नहीं, रंग तो नहीं है, लेकिन सरकार जो पूरे देश को गिरवी रख रही है अमेरिका के, उस पे है। एक बड़ी बात है, देश ने जो गिरवी राख वाली बात अब संसद चल रही, बट अभी खूब विपक्ष उठायो। राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा ये बात ने उठाई एप्स्टीन फाइल के बारे में कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहे हो। पूरी जानकारी है कि एप्स्टीन फाइल के बारे में क्या है? वो एप्स्टीन फाइल जो खुली है, और वो एप्स्टीन फाइल है जो नाबालिग बच्चियों से राजनेताओं के साथ जिस तरह का दुष्कर्म किया है, और उसमें दुनिया में जिन भी नेताओं का नाम आया है वहाँ की सरकारों ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। लेकिन हमारे देश के हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री है, जिसने खुद स्वीकार किया संसद के सामने, पत्रकारों के सामने, कि मैं उनसे कई दफ़ा मिला हूँ, उस द्वीप है उस पर भी गया हूँ, और सब उनके मेल आ गए और उसने यस भी कर ली। लेकिन नरेंद्र मोदी हरदीप पुरी को नहीं हटा रहे हैं। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं है। इस देश की राष्ट्रीय कैबिनेट का मंत्री बना के रखें और वो वहाँ अनैतिक कार्यों में लिप्त हो और खुद स्वीकार करे, और फिर भी नरेंद्र मोदी उसको हटाए नहीं, इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काढ़ा है। एक बात राहुल गांधी जी संसद में भी किया, बारह भी किया कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं, बाका चेहरा पर डर है थे प्रधानमंत्री के सामने। यहाँ संसद में तो सही है, थाने दिखियो कि डर तो डर गया ना, मतलब न प्रतिपक्ष को बोलने दिया और न वो अपना उत्तर देने के लिए आया। मतलब देश की संसद का स्पीकर कहता कि वो तो मैंने रोक लिया, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती।
तो वो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में गाँव तो 543 चुने हुए सांसद हैं, उनसे डर के नहीं आया, इससे ज़्यादा और डरपोक क्या होगा। एक आपकी बार संसद का मैं एक बात अभी चले कि ओम बिरला को जो संसद संचालन है, स्पीकर को जो रोल है, ऊपर भी सवाल उठा, था लगा ये पक्षपाती है। भाई आप देखिए, प्रतिपक्ष का नेता, मैं तो 20 साल राजस्थान की विधानसभा में भी रहा हूँ। प्रतिपक्ष का नेता और सदन के नेता को बोलने पे कोई पाबंदी नहीं होती। एक जो अभी 2023 की भारत चाइना बॉर्डर पे तनाव पैदा हुआ था, उसकी बात जो सेना के शीर्ष कमांडर है नरवणे, उसने कोई किताब लिखी, वो बात संसद में रखना चाहते थे। स्पीकर ने कहा आप नहीं रख सकते, और किताब का रेफरेंस देकर के आप नहीं रख सकते। और वही संसद में उसी स्पीकर के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का सांसद 4 किताबों का रेफरेंस देकर के किसी को जो आज दुनिया में नहीं है उनको गालियाँ देता है। तो ये निष्पक्षता है क्या? किताब छपी नहीं है। देश का गृह मंत्री भी उछल के पढ़ रहा था, रक्षा मंत्री भी उछल के पढ़ा रहा था, और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि ये किताब, कह रहे ये कहाँ से ले आए? अब कहीं से भी ले आए, आपको इससे क्या लेना देना है? किताब तो है, और किताब सरकार नहीं रोक रही है, किताब छप गई और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे अभी इजाज़त नहीं दे रही। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? देश के लिए संकट है। देखो, देश के लिए संकट की बात कोई हो कि दुनिया लड़ने लग रही था, भी पूरी सूचना है, ईरान इसराइल को चाल रहे, अमेरिका को चाल रहे, और बटिन खाड़ी देश में अगर ईरान वो जो एक कनाल है भी, कनाल अगर बंद कर दे तो वो बाहर अपने ऊपर डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो अपने देश की वो की तरफ जा रही, के दिशा में है? भाई अमेरिकन साम्राज्यवाद जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के ले जा कर के अमेरिका की न्यूयॉर्क की जेल में डाल दे, खुमैनी को वहाँ जा कर के मार दे, मतलब ये इससे बड़ी साम्राज्यवाद की नग्गई गुंडागर्दी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये यहीं नहीं रुकेंगे, वो कभी क्यूबा को धमकी देते हैं, कभी दूसरे देश को धमकी देते हैं। एक अपने देश को एक मैं रोला हो जा के प्रधानमंत्री इजराइल गए रहा, इजराइल आया, अब दूसरे दिन यो हमलो है। अपनी छवि के हिसाब देश का दुनिया के सामने प्रदर्शित हो रही है। दुनिया की जो तटस्थ की हमारी विदेश नीति थी उसको पलीता लगाने का किया। आज तक देश की आज़ादी 15 अगस्त 47 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा नहीं की। इजराइल की सरकार वो नरसंहार करने वाली है जो फिलिस्तीन के 72,000 लोगों की नरसंहार किया है, जिसमें आधे से ज़्यादा मासूम बच्चे और औरतें हैं। पूरे फिलिस्तीन को ढेर बना दिया। शायद अगर पूरा मलबा भी उठाएंगे तो 10 साल लगेंगे। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए उसमें जाता है। और आज भी ईरान के पे जो हमला करके वहाँ के सबसे बड़ा नेता खुमैनी और अन्य नेताओं का हत्या की है। इजराइल की औकात नहीं है कि वो फिलिस्तीन को तहस नहस कर दे, ये अमेरिका करवा रहा है। वेनेजुएला में उठाने का काम अमेरिका ने किया है। अभी जो इजराइल का तो वो तो उसका अड़वा है, अमेरिका के ट्रंप का अड़वा है। और हमारा देश का प्रधानमंत्री भी ट्रंप का अड़वा है। वो घोषणा करता है कि रूस से तेल भारत ने लेना बंद कर दिया। अब 50 लाख करोड़ का माल अमेरिका में निर्मित है वो भारत में आएगा और भारत उस पर 0 टैक्स करेगा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? किसाना की जो बात है जो संसद में भी उठी और आप भी उठाए और राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि भारत का किसाना ने बर्बाद कर वाली बात है, किया है पूरी, तो थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। किसान ही नहीं, अब ऐसा है कि वहाँ की खेती में जितनी लागत आती है उसकी 70% सरकार उसको अनुदान या सब्सिडी देती है। और हमारे देश में जो खेती करता है उसको 1.5% के अनुदान या सब्सिडी मिलती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 2 लोग दौड़ेंगे जिसके एक के दोनों पैर हैं और एक के एक पैर है, आगे कौन आएगा ये तो अंधा आदमी ही बता देगा। मतलब जिनको 70% सहायता मिलती है सरकार की, उनका माल यहाँ आएगा तो क्या अकेला किसान ही नहीं तबाह होगा, देश तबाह होगा, देश के कारखाने तबाह होंगे, जितने भी लघु और मध्यम उद्योग हो तबाह हो जाएंगे और देश नहीं बचेगा।
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम से आई थी, 200 साल तक इस देश की जनता को लूटा, देश के संसाधनों को लूटा और सत्ता पे काबिज हो गया। अभी वो ज़माना तो नहीं है कि अमेरिकन ही यहाँ आके बैठेंगे, लेकिन अमेरिका के दलाल के रूप में किसी भी राज सत्ता में, जैसे नरेंद्र मोदी जैसे को बैठाया है, वैसे लोगों को बैठा रहे हैं। इनडायरेक्टली इराक हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो और चाहे भारत हो, तो आज मतलब देश के अकेले रूस से जो क्रूड ऑयल खरीदते थे, भारत देश को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अभी कोई भी ट्रंप कह रहा है, हमारा वाणिज्य मंत्री गोयल, हमारा शंकर विदेश मंत्री, वो तो कहता उससे पूछो, वो कहता उससे पूछो, तो सीधा ट्रंप से पूछ। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर कोई दर्जनों बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने करवाया। मोदी ने आज तक भी ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो ये सारी बात हो रही है, आप जिया आंदोलन के लिए मशहूर हो, किसाना की राड़ लड़वा के लिए आपकी उड़ान, आपकी लड़ाई, आपका पूरा जो राजनीतिक जो सफ़र है वो बठूँ चालू हो। अमेरिका की डील हो जाए, मोदी का ट्रंप बठूँ के हुए के राड़ में रुकाए हो, सारी चीज़ हुआ है, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे थे? उतर रहे ना, हम तो पिछली 24 तारीख से, और हम ही नहीं उतर रहे, पूरा उत्तरी भारत के जितने राज्य हैं उनमें तमाम में संघर्ष आक्रोश जत्था चल रहा है। और 24 मार्च है क्या ये जत्था? बिल्कुल प्रभावी है। कोई तो जनता जुड़ रही है कि जनता बिल्कुल जुड़ रही है, कम से कम इस अन्याय के खिलाफ बोल तो रहे हैं। और जिन नीति से इतना डर है कि बोलना भी बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, बहुत से लोग नहीं बोल रहे, क्योंकि इन नीतियों के समर्थक जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर जितने भी भारत में राजनीतिक दल हैं सब उसके समर्थक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का अलावा तो कांग्रेस भी समर्थक। कांग्रेस नहीं लागू किया था 1991 में, नरसिंहा राव कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था, उसने ही नीतियों को इस देश में लागू किया तो था। विरोध किस चीज का करेंगे फिर? जिन नेता प्रतिपक्ष के पीछे थे बोल रहे हो तो असल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ मैं कह रहा हूँ जो आर्थिक नीतियाँ हैं जिनसे ये अमेरिका के सामने सिलेंडर हो रहे हैं, वो इसलिए जो उन नीतियों के चलते हुए भारत ही नहीं है, जो आर्थिक मंदी का दौर 2008 में आया था वो पूरी दुनिया में है, वो अमेरिका में भी है। सबसे ज़्यादा इस आर्थिक मंदी से 200 बैंक, निजी बैंक दिवालिया घोषित अमेरिका में हुए हैं। और वो जो आर्थिक मंदी का बोझ है अमेरिकन साम्राज्यवाद पूरी दुनिया के देशों पे डालना चाहता है। और आप देखिए उसमें उनके खिलाफ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। और न केवल विरोध हो रहा है, हमारे देश के पड़ोसी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता में बैठे हुए लोग जिनको वोट दे के चुना था, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। इन नीतियों का नतीजा है। बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ निश्चित रूप से उनको बहुत तेज़ी के साथ और उनके साथ सांप्रदायिक और कॉरपोरेट गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का है। वो जिस मेहनत कश को धर्म के आधार पर जो बांट रहा है, ये सबसे उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ उन नीतियों को बहुत तेज़ी से आगे लागू कर रहा है और दूसरी तरफ जनता के बीच में धार्मिक सांप्रदायिकता के आधार पर जनता को बांटने का काम कर रहा है। दोनों एक साथ कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस ये नहीं कर रही थी, आर्थिक नीतियाँ तो लागू कर रही थी, लेकिन मेहनत कश जनता को धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बांट नहीं रही। देखो यह तो देश का और दुनिया का मुद्दा होगा। अब आप लौटांगा सिक्कर का मुद्दा को पर, क्योंकि सिक्कर तो आप चुनेड़ा हो, सांसद हो, सिक्कर का मुद्दा बारे में बात करूँ। संसद को सत्र चालो क्यों मिलो अपना नहीं, संसद और विधानसभा में मिलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी इस इलाके को छीनने का काम कर रही है। सीकर संभाग था उसको छीन लिया, नीमका थाना जिला था उसको छीन लिया और अभी छीनने में ही लगी हुई है। 2021 में जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार ने 2019 में स्टार्ट किया था। नारा बहुत बेहतर था, नारा था हर घर नल से शुद्ध जल। और इस देश के 29 राज्यों में सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, अक्यूट समस्या है, तो वो राजस्थान है। और सीकर और झुंझुनू के लिए 8,000 करोड़ की स्कीम बनी, जिसमें 1000 के ज़्यादा गांव और ढाणियाँ हैं, तमाम कस्बे हैं सीकर और झुंझुनू के। और अफसोस इस बात का है कि इसमें ये योजना बनने के बाद
मेरे लोकसभा में जाने से पहले उस योजना का कुमाराम लिफ्ट से पानी अलॉट नहीं हुआ था। अभी अक्टूबर 2025 में पानी अलॉट हुआ है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसे की इनको कंसर्न दे दी। अब राज्य सरकार को अपने हिस्से का पैसा देना है, टेंडर करना है, वर्क ऑर्डर करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार शेखावाटी के तीनों जिलों में अनेकों बार पानी को लेकर के भाषण दे गया, यमुना के पानी को भी, पेयजल के लिए भी। लेकिन यमुना का पानी कोई लोटे में तो भजनलाल ले आए तो मैं कह नहीं सकता। उसके लिए एक नया पैसा इस पेयजल के लिए भजनलाल ने आज तक स्वीकृत नहीं किया। जो पांचवो या छठो इंटरव्यू है जी कि मैं आप बोल रहा हूँ कि लोटा का मैं पानी ले रहा हूँ, अभी तक आए को नहीं कहते, बार बार बोल रहा हूँ। कहाँ से आज आपने देखा होगा पानी बहता हुआ, गंदा पानी नानी तक, गंदा पानी तो सीकर का जाता है उसको, तो अगर यमुना का पानी हल्के है गंदा पानी को जाते तो कहते हो सरकार में को नहीं, सरकार अड़ा के दे के पहला नहीं चलेगा, और कोई कहते हो कि 70 साल में क्यों होगा, तो जनता जाओ की करने कौन है उम्मीद। भाई हमने तो इसको मरोड़ी दे करके करवा दिया कि अब नानी के सड़क पे, हाईवे पे पानी नहीं जाएगा। 50 करोड़ की सरकार को और यहाँ के प्रशासन को, सरकार ने बजट नहीं दिया है, नगर परिषद को, कलेक्टर को यहाँ से 50 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ उसके बाद में उस पानी को ट्रीट करके और वापस रिसाइकल करके काम भी लेंगे। एक आखिरी बात आप करूं कि सीकर का लोग और सीकर का जो लोग आपने बे आंदोलन के लिए, बे धरना सरकार के खिलाफ, बगावत के लिए सरकारों ब एक तरीका मुकाबला के लिए आपने चुना, बा के लिए क्यों एक बड़ो आंदोलन सामने दिख रहे हो? बोला लोग कहें कि अमराराम जी थोड़ा सुस्त होगा, आ रहे को नहीं। ऐसा है कि अमराराम ही है लड़ने वाला, और कौन है? अमराराम 13 दिन और 13 महीने जनता की मांगों के लिए सड़क पे सो सकता है, और बाकी नेता बता दे कोई। ये कम्युनिस्ट पार्टी है जो जनता की समस्याओं के लिए लड़ती है। और अब पूरे देश में ये जो बिजली कानून का निजीकरण, बीज विधेयक, ये डील, इन तमाम श्रमिकों के कानूनों को समाप्त करके 4 संहिताएं बनाई हैं, मनरेगा को समाप्त करके ग्रामीण गरीब का हक छीनने का काम किया। इसके लिए एक एक जिले में केवल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जा रही है। बाकी कौन सी पार्टी है जो इनके खिलाफ खड़ी हो रही है? कांग्रेस भी कौन जा रहा है? कहाँ जा रही है? मैं समझता हूँ कांग्रेस कमजोर है कि विपक्ष नहीं। मजदूरों के लिए 12 घंटे का आदेश कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया है। अब किस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? मैं वो कर रहा तो बार बार इसलिए करना पड़ा, साथ में चुनाव लड़े होते हैं नहीं तो नहीं, चुनाव लड़े हैं तो इसलिए कांग्रेस को भी फायदा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी तो 1 जीती है, वो तो 8 जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो ये हमारे साथ नहीं लड़ते तो 0-0 कांग्रेस के था। तो हमने तो एक जगह उन्होंने वोट दिया और हमने उनको 10 जगह वोट दिया। बाकी एक जीता जना, बाकी 7 जीत गया। बढ़िया हनुमान बेनीवाल के हो कि मैं 1 दियो जना में जीत गया, श्रेय क्रेडिट है कि को मैं नहीं कमाए? नहीं, सब मिलके लड़े जब हुआ। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हमारी ताकत कम थी इसलिए एक लड़े। 3 सहयोगी दल लड़े, उनका 100% रिजल्ट है। 3 लड़े ना, और बाकी 22 लड़े, उनके 8 जीते हैं। तो किसका परसेंटेज ज़्यादा आप बता दो। चुनाव सामने आ रहे हैं। नहीं भाई, 3 उनके सहयोगी, कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के सहयोगी लड़े, उनका 100% रिजल्ट है। नहीं है क्या? 3 ही सीट छोड़ी थी, 22 पे तो कांग्रेस लड़ी थी। हाँ। कांग्रेस के 22 में से 8 जीते हैं, तो कितनी होती है आप लगा लो हिसाब। जरूर यो इंटरव्यू देखने के बाद बीजेपी जरूर थोड़ा खुश है, बीजेपी का लोग जरूर खुश है, क्योंकि सामने आ रहे हैं चुनाव और अमराराम जी जना यहाँ की बातें करवा लगा। जो डिंडोरी है वहाँ से 50,000 लोग पैदल चल के, जो 80 किलोमीटर बॉम्बे थी उधर चले, सरकार सामने आई। आप तो एक बात बता दो मुझे, कभी राजस्थान में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों को लेकर लड़ी हो और राजस्थान की सरकार ने झुककर उनसे कोई समझौता किया हो? जना तो कह रहे होंगे सिक्कर की जनता बोल रही कोई नया आंदोलन दिख रहे हो क्या? तारीख मांडरा की होगी? मांडरा के काल मंडी में होगा और 24 तारीख को रामला मैदान दिल्ली में होगा। सिक्कर का लोगों के लिए होली को नाम का कोई संदेश? बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक मनाई। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। होली एक ऐसा पर्व है जो सब मिलकर के, सब के बहुत उत्साह का त्यौहार होता है, गाने का, बजाने का, सब कुछ, सब ने बहुत शांतिपूर्वक मनाया। इसके लिए
पूरे क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं। देखो सांसद जी की तरफ हूँ भी होली की पूरा शहर ने राम राम और बधाई, और हमारी तरफ हूँ भी झलको परिवार की तरफ हूँ पूरा शहर का लोगों ने होली की राम राम और बधाई। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। आज को दिन हो त्यौहार को, इसलिए मैं चाहो कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करा, फिर भी जो मुद्दा आज का ताज़ा है बारे में जरूर सांसद जी बात करें, क्योंकि हाल को मुद्दो रहो है बच्चे है। सांसद जी दोबारा बात करूंगा। वीडियो शेयर कर दियो, थारो प्यार चैन साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।